अमेरिका भर में इस वक्त एक ऐसी फ़िज़ा चल रही है, एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके बारे में हमेशा से अमेरिकी सरकारें डरा करती थीं और इस दिन से वो घबराया करती थीं कि ये कभी ना हो अमेरिका में, और अब ये हो रहा है। अमेरिका भर की यूनिवर्सिटीज़ में प्रो फ़लस्तीन रैलीज़ निकाली जा रही हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट, धरने शुरू हो गए हैं इज़राइल के ख़िलाफ़। जी हाँ, ये सही सुना आपने। इस वक्त अमेरिका की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, वो इस तरह के एहतजाजों में मुलव्विस हो चुकी हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादातर, और वो अपनी जो आवाज़ है भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। और इसमें ये सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है जो कि न्यूयॉर्क में है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट में वाक़या जो और टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि MIT वगैरह, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा हार्वर्ड और बहुत सी जगहों पर ये एहतजाज फैल चुका है। और जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं वो ऑब्वियसली 90% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ही हैं वो वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के कुछ इतलात हैं कि आउटसाइडर्स भी उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। और यही इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के दरमियान और स्टूडेंट्स के बीच में, कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप आउटसाइडर्स को नहीं अलाउ कर सकते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका की जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि जिनसे इज़राइल के डिफेंस को फ़ायदा होता है उससे ताल्लुकात को ख़त्म करें, और इज़राइल की जो रिलेंटलेस सपोर्ट है अमेरिका की हुकूमत वो उसको ख़त्म करे जो इतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रही है, और इज़राइल ये जो एक जेनोसाइड है इसको बंद करें। इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं और एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि वो जिसे कहते नहीं कि एक सोशलिस्ट मूवमेंट ऐसे लगता है शुरू हो गई है, और इससे हमेशा ही अमेरिका को डर रहा है। और इसी वजह से अमेरिका ने पूरी दुनिया भर में सोशलिज़म पर ज़रब लगाई है। अमेरिका को डर यही था कि ये जो वेव है कभी किसी ना किसी दिन मेरे मुल्क में ना आ जाए। तो सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद अमेरिका ये समझता था कि ये जो सोशलिज़म की वेव है ये कभी भी अमेरिका का दर नहीं खटखटाएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं ये मिलकर इस तरह की इन्होंने एक वेव को जन्म दे दी है, और अमेरिका का जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग एलाय है इज़राइल, उसके ख़िलाफ़ ये शुरू हो गए हैं। और अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे काउंटर नैरेटिव सामने आ रहे हैं इन स्टूडेंट्स को डिस करने के लिए, इनको डिस्करेज करने के लिए और इनको शट डाउन करने के लिए। तो ये हमने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में ये एहतजाज शुरू हुआ और फिर पूरे मुल्क में फैल गया, और फिर बहुत सी जगहों पर इन्हें पुलिस भी बुलाना पड़ी है, इंतज़ामिया को। पुलिस के अलावा जो इनके स्पीकर हैं, US हाउस के स्पीकर जो हैं माइक जॉनसन, इन्होंने ये भी धमकी दी है कि हम नेशनल गार्ड्स को भी बुला सकते हैं इन एहतजाज को इनको रुकवाने के लिए या इनको मैनेज करने के लिए। और उन्होंने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का विज़िट किया था और उसमें उन्होंने इंतज़ामिया पर ज़िम्मेदारी डाल दी है कि आप इसको रुकवाने में नाकाम रहे हैं। और निमत शफीक जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट हैं, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है, और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अनबन हुई है। और बेसिकली इस वक्त जो इंतज़ामिया और भी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज शुरू हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इस एहतजाज का जो स्कोप है उसको ज़रा आप लिमिटेड करें, इससे स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासिर हो रही हैं। बेसिकली कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया था कि एक धरना टाइप लगा लिया था, टेंट्स लगा लिए थे इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में। डेफिनेटली जो हम देख रहे हैं जो इज़राइल करता फिर रहा है, उसके बाद इन्होंने उधर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और फिर नारेबाजी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक एहतजाज शुरू हो गया। और ऑब्वियसली उसको रोकने के बहाने भी फिर सामने नज़र आते गए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कहा कि आप ये पूरी पढ़ाई को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो सदर्न साइड है यूनिवर्सिटी की उसमें जो ग्राउंड्स हैं आप उनको खाली कर दें, आप आउटसाइडर्स को एंटर ना होने दें, आप ये लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल ना करें, और आप दूसरे स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट ना करें। तो इस तरह की बेसिस बनाई उन्होंने और एक नैरेटिव बनाने की ये कोशिश की कि ये बड़ा ही डेंजरस किस्म का एक एहतजाज हो रहा है। और उसमें फिर ये भी आवाज़ें आई, अब जो प्रो इज़राइली सेगमेंट था जो बहुत ज़्यादा मीडिया में भी इनकी प्रिवेल करता है, उन्होंने कहा कि इस तरह के एहतजाज में बहुत से रेडिकल एलिमेंट्स थे। अब इससे मुझे बिल्कुल वही चीज़ याद आ गई जो थोड़े महीने पहले यूके में हुआ था।
ये स्वेला ब्रैडमैन जो इस्तीफ़ा दिया था इन्होंने भी यही कहा था, और ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने, कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ना प्रो फ़लस्तीन इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़े, इसमें रेडिकल एलिमेंट्स भी घुस रहे हैं, यानी कि वो एंटी सेमाइट्स हैं, यानी कि इज़राइल के अगेंस्ट हैं, और वो मतलब हमास वगैरह को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल एलिमेंट्स हैं। तो इस पर उन्होंने पुलिस को कहा था कि इन पर सख्त क्रैकडाउन करें। तो इंग्लैंड की पुलिस ने जवाबन कहा था कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमने किस पर क्रैकडाउन करना है, किस पर नहीं, और स्वेला ब्रैडमैन को उस पर इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो ये क्राइसिस हम यूके में भी देख चुके हैं। अब अमेरिका में जो प्रो इज़राइली लॉबीज़ हैं वो इन स्टूडेंट्स को रेडिकल करार दे रही हैं, और इस तरह के वो वाक़यात, और बहुत से वाक़यात झूठ भी हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जूइश स्टूडेंट्स को उन्होंने डराया धमकाया है या उनको हरास किया है। जबकि हम देख रहे हैं कि इस तरह की ये जो कैंप्स लगाए गए हैं स्टूडेंट्स की जानिब से, ये बहुत ज़्यादा, तो इसमें वैसे ही फ़ीमेल्स हैं, फ़ीमेल मुस्लिम्स हैं, ब्लैक स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ गोरे भी इनके साथ शरीक हैं, और बहुत से जो लेफ़्ट विंग लिबरल जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और वो जैसे आपने देखा नहीं, वो जो वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पाकिस्तान वगैरह में, जिस तरह वो एक परफॉर्मेंस करती हैं, अपना एहतजाज का उनका एक तरीका होता है, वही हमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी देखा। वो जिस तरह वो एक डांस का तरीका होता है अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। औरत मार्च में भी हमने ये देखा हुआ है, तो वो चीज़ भी हमें नज़र आई। बेसिकली मेन डिमांड यही है उनकी कि इज़राइल अपनी बर्बरियत को ख़त्म करे, और अमेरिका जो इतनी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इज़राइल को, वो ज़रा कम करें। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू की, डायलॉग भी शुरू किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सी गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं, और पुलिस ने बहुत से स्टूडेंट्स को भी पकड़ा है। बहुत से जो कैमरामैन वहाँ पर, फ़ोटो जर्नलिस्ट या दूसरे न्यूज़ जर्नलिस्ट जो इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे, उनको भी पकड़ा गया, उनको धक्के दिए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है। और बाद में फिर अमेरिका बहादुर शोर मचाता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स नहीं है, प्रेस फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो वही मनाजिर हमें अमेरिका में देखने को मिले। तो एक बड़ी मज़े की ट्वीट थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि इफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स सॉ व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ डूइंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स वुड इन्वेड द यूनाइटेड स्टेट्स टू लिबरेट द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द टायरनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कि अगर अमेरिका में ये सब कुछ होते हुए देखता तो अमेरिका ने यहाँ पर घुस जाना था और फिर सैंक्शंस का ऐलान करना था, जैसे कि अमेरिका करता है। और किसी ने कहा कि अगर ये चाइना में ये मनाजिर हमें नज़र आते तो अमेरिका ने कहना था देखो एक और इनकलाब चाइना में आ रहा है, चाइना की असर्टिव गवर्नमेंट है, उससे आज़ादी हासिल करने लगे, रिजीम चेंज की बातें शुरू हो जानी थी। लेकिन अब ये सब कुछ अमेरिका में हो रहा है। ये पुलिस जिस तरह मैन हैंडल कर रही है प्रोटेस्टर्स को, ये एक देखने वाली चीज़ है कि किस तरह एक छोटे छोटे बहाने ढूंढे जा रहे हैं स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार करने के लिए। और आप ख़ुद सोचें कि स्टूडेंट्स पर क्या इसका असर पड़ेगा कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। जो अमेरिका में फ़र्स्ट अमेंडमेंट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, जो लिबर्टी की बात करती है, जो कहती है कि आपको अपनी बात करने का हक़ है, तो वो उस चीज़ की भी वायलेशन हो रही है कि किस तरह इनकी पकड़ धकड़ की जा रही है। और वेस्टर्न मीडिया, ये CNN वगैरह में मैं एक नैरेटिव देख रहा हूँ जो कि इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। एक नैरेटिव वो ये कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो थोड़े रेडिकल हैं और वो इजरायली स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, और इजरायली और जूइश स्टूडेंट्स से इंटरव्यू किए जा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, और अब ये यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट इतना वेलकमिंग नहीं रहा, हम यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहते। तो दोनों साइड से इस यूनिवर्सिटी के बॉयकॉट की कॉल्स आ रही हैं, जो कि प्रो फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो भी दुनिया भर से एहतजाज कर रहे हैं कि किस तरह इसकी प्रेसिडेंट ने बच्चों को खुल के अलाउ नहीं किया और फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पर नहीं एक्सरसाइज करने दी गई। और दूसरी तरफ जो प्रो इजरायली जो ग्रुप्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो जी इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं दिया और स्टूडेंट्स यहाँ इंटिमिडेट हो रहे हैं। और जूइश स्टूडेंट्स की बहुत सी ऐसी बातें उनको हाईलाइट कर रहा है ये वेस्टर्न मीडिया, CNN और BBC वगैरह, वो ये वाली साइड इसको शायद ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो इन एहतजाजों में नहीं हिस्सा ले रहे, वो बेचारे डर गए हैं और उनको वो हरास फील कर रहे हैं। और माइक जॉनसन जो कि स्पीकर हैं US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उन्होंने भी चक्कर लगाया
और उन्होंने भी यही दोहराया अपना नैरेटिव कि देखो जी ये इस तरह के एहतजाज नहीं होने चाहिए और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इससे डर रहे हैं। और ये जब स्पीच कर रहे थे यूएस के स्पीकर, तो थ्रू आउट इनकी स्पीच के दौरान बू होती रही है इनके अगेंस्ट, इनके ख़िलाफ़ बड़ी लोग आवाज़ें कसते रहे हैं और ये फिर भी अपनी स्पीच इन्होंने कंटिन्यू की। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि मेजॉरिटी जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने इनको बिल्कुल वेलकम नहीं किया और इनका जो एक नैरेटिव था, जो वन साइडेड नैरेटिव ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एहतजाज गलत हैं और बाकी लोग ठीक हैं, तो उसके हवाले से भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की यूएस के स्पीकर पर। अब यूएस वैसे तो अपने आप को बड़ा एक आज़ाद मुल्क कहता है, लेकिन इससे पहले भी एक बड़ा हौलनाक हादसा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में। कैंट यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स निकले थे आज से 50 साल पहले वियतनाम जंग के अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट जो यूएस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने ओपन फायर खोल दिए थे और बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर हलाक हो गए थे। तो ये मतलब यूएस की हिस्ट्री भी इतनी पाक नहीं है जो ये कहते हैं कि हम बड़े आज़ाद ख्याल हैं और हर तरह की बात कर सकते हैं और बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पर। तो ये तो हम सबको पता है कि यूएस की जो बुनियाद रखी गई थी, नेटिव्स को मारकर यहाँ पर ये गोरे आए थे यूरोपियंस और उन्होंने आबाद किया था। और फिर और भी यूएस के जो पूरी हिस्ट्री है उस पर बड़े काले धब्बे हैं, जैसा कि अपने ही स्टूडेंट्स पर इन्होंने गोलियां चला दी थी जो वियतनाम के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे थे। और अब ये वाक़या, और फिर यूएस ने जिस तरह इतनी ज़्यादा इन्वेजन्स की हुई हैं दूसरे ममालिक पर, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मतलब यूएस अपने आप को जो डेमोक्रेसी का चैम्पियन कहता है वो दरअसल है नहीं। वो जब अपने इंटरेस्ट के ऊपर बात आती है तब इनकी पुलिस एक्शन में आ जाती है, लेकिन अगर दूसरे मुल्क में डेमोक्रेसी की बात करनी हो तो तब यूएस से बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है। और एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की हुई थी ट्विटर पर, एक हम नवाज़ हैं, एक बड़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, डॉक्टर है, वो बड़ी अच्छी ट्वीट्स किया करती हैं और उन्होंने कहा कि वेस्ट के लिए किसी को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करना बड़ा आसान होता है। जस्ट एक मतलब उनके मुताबिक ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो हम लोग हैं, हम सिर्फ उनके एक प्रोजेक्ट की दूरी पर हैं कि वो डिसाइड करें कि ये पाकिस्तानी बंदा दहशतगर्द है, हमने इन्वेजन करनी, इनको मारना है। कल को हम भी मार सकते हैं और हमारा भी न्यूज़पेपर में यही नाम आएगा कि जी ये दहशतगर्दी में मुलविस था। सिर्फ एक प्रोजेक्ट की दूरी पर है हमारी मौत, और वो भी इतनी बदतरीन मौत कि हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए। इन्होंने कहा है कि जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा बड़े अफसोस की बात है कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में एंटीसेमिटिज़म इस वक्त पीक पर है और कोई पूछने वाला नहीं है, ये हॉरिफिक है। उन्होंने कहा कि ये इज़राइल को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, ये जूइश स्टूडेंट्स पर अटैक कर रहे हैं और ये अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, और ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी यूएस इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक देखने वाला सीन है कि किस तरह उनके अपने स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, जो कि इज़राइल को वन साइडेड ये सपोर्ट दे ही जा रहे हैं। और इसके बाद हो क्या रहा है कि आम पॉपुलेशन, बच्चे, औरतें कत्ल हो रही हैं इज़राइल के हाथों, इतनी बेदर्दी से उनको मारा जा रहा है कि मतलब ये सब यूएस की सपोर्ट से हो रहा है। और यूएस जो अपने आप को बड़ा चैम्पियन कहता है ये उनकी मदद से हो रहा है। और इज़राइल की जो बर्बरियत है पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रही है। और अब जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो इनकी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी अब मतलब स्टूडेंट्स निकल पड़े हैं और हर जगह पर यूनिवर्सिटीज़ में ये एहतजाज फैल गया है अमेरिका के अंदर। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अपने तौर पर एक नया इनकलाब है कि यूएस में एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। कि पहले यूएस में अगर कोई भी मतलब काम किया जाता था, यूएस की फ़िलासफ़ी थी कैपिटलिज़म की, पैसे की बेस पर आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए इन्होंने सोशलिज़म और कम्युनिज़म को इन्होंने रिजेक्ट किया था और डिस्करेज किया था कि कैपिटलिज़म अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाएं और पैसे की बेस पे कुछ भी कर दें। वो मॉडल इनका अब फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की जो कॉन्शियस है उसको ये इतनी आसानी से ख़रीद नहीं सकते। यूएस में होता है लॉबीज़, मतलब इसराइली लॉबीज़ ने ज़्यादा पैसे लगा दिए तो इसराइल की साइड पर हैं, अरब लॉबीज़ ने ज़्यादा पैसे लगा दिए तो अरब्स की साइड पर हैं। ये मॉडल है यूएस के अंदर। ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स भी उनकी बात करते हैं। अब आप देखें ना, इसराइल के ख़िलाफ़ वो क्यों नहीं बयान दे सकते इसराइल का नाम लेकर, सिवाय ये
चंद बर्नी सैंडर्स वगैरह के अलावा ये क्यों नहीं नाम ले सकते बाकी इनके रिपब्लिकन्स और जो डेमोक्रेट्स हैं दोनों पार्टीज़ के, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा शायद उनकी लॉबीज़ का लगा हुआ है। तो जो लॉबी यूएस अब लॉबी कंट्री एक बन चुका है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा सारे रिप्रेजेंटेटिव, सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन उनकी सपोर्ट में बोलेंगे और अमरीकी सदर के मुंह से भी चूंच रहा नहीं निकल सकेगी। और ये अमेरिका के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि उनकी आम आवाम क्या कह रही है और उनके लॉबिस्ट क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने हमेशा मतलब पैसे की सुनी है या आवाम की सुनी है। ये बिल्कुल वही सीन है जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ये रियल एस्टेट के चक्कर में और अपने फ़ायदों और अपने पावर के चक्कर में लोगों का सेंटिमेंट है उसको इग्नोर कर रहे हैं। यही चीज़ अब अमेरिका में हो रही है। और मतलब आप देखें हर स्केल थोड़ा सा वो डिफरेंट है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही है। आप देखें कि जो लोगों की आवाज़ है उसको नहीं सुना जा रहा, उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है कि लोग क्या चाहते हैं। ये जो डेमोक्रेसी की बात होती है कि मेजॉरिटी क्या चाहती है, मेजॉरिटी अमेरिका में इज़राइल की इस जंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है और यही हाल यूके में भी है। लेकिन क्या करें, इनकी मजबूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि इन्होंने इज़राइल का साथ देना है, इन्होंने लॉबीज़ के ज़ेर असर चलना है और इन्होंने अपनी आवाम के जो भी उनके सेंटिमेंट्स हैं उनको इग्नोर करना है। अब देखें जिस तरह इन्हें ख़त मौसूल हुआ था अरब्स का कि हमारी यूथ मुतनफ़िर हो रही है, इनकी तो अपनी यूथ इनसे मुतनफ़िर हो चुकी हुई है बाइडन वगैरह से और अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे। तो इन्होंने बाकियों का क्या देखना है, ये तो ख़ुद ये अपने लोग इनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। तो इनको पता नहीं अब ये क्या इनको इसका एहसास है कि नहीं, लेकिन ये मैं एक देख रहा हूँ दुनिया में एक टर्निंग पॉइंट है इस वक्त। जो पैसा है, जो कैपिटलिज़म है वो मुझे हारता हुआ नज़र आ रहा है और जो लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं वो प्रिवेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हर जगह पर। बहुत सी जगहों पर जहाँ पर ये आप आवाज़ों को उठता हुआ देख रहे हैं, जो ज़्यादती है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जब ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर इनकलाब आते हैं, फिर इसी तरह की आवाज़ें उठती हैं, जब फिर इनको कोई नहीं दबा सकता। ईरान में जब ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग निकल आए थे मिलियंस में, जिनको रोकना नामुमकिन था। पाकिस्तान में भी ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ रही है और अमेरिका में भी अमेरिका अपने लोगों की नहीं सुन रहा। और आप देखें जो इज़राइल ने कर दिखाया है वो तो ज़्यादती से बहुत आगे की चीज़ है, जो कि इन्होंने फ़लस्तीन में की है, फ़लस्तीन के लोगों के साथ की है। उसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। और जब लोगों के ज़मीर जागते हैं इस पर, जब लोग इस इंटरनेट के दौर में ये सारे सबूत अपनी आंखों से देखते हैं, जो बर्बरियत देखते हैं, उस पर भी अगर इनकी हुकूमतें एक्शन ना लें तो फिर यही होता है जो कुछ हो रहा है। आप कह सकते हैं एक करंट जो स्ट्रक्चर बने हुए थे उनकी डिसमेंटलिंग शुरू हो चुकी है और वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, जो पहले किसी न किसी पर्दे के पीछे छुपे होते थे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इस मूवमेंट को आगे मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या इस मूवमेंट का, स्टूडेंट्स मूवमेंट का कोई प्रेशर आएगा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर, या अमरीकी जो पूरा सेटअप है कि वो इज़राइल की जो नाजायज़ डिमांड्स हैं उनको ना माने, या नियर पास्ट के पैटर्न को देखते हुए वो इस प्रेशर का भी कोई फ़िक्र नहीं करेंगे और उसी तरह से फ़ैसले करेंगे जो कि जिस तरह लॉबीज़ इनसे फ़ैसले करवाना चाहती हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।